तेज वीवर्स ग्रीन वर्ल्ड गार्डनिंग में ढेर सारा सबको खुश आमदीद। आपको एक बहुत ही खूबसूरत फॉलिएज प्लांट अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये प्लांट का जो नाम है, इसका नाम है क्रासूला अवाटा। इसको लकी प्लांट भी कहते हैं, मनी प्लांट भी कहते हैं, मनी ट्री भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो इसका नाम है वो जेड प्लांट के तौर पे ये जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं इसके थिक लीव्स, ये देखिए, ये इसकी थिक लीव्स हैं जो बता रहे हैं कि इसने कितना ज़्यादा अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड कर रखा है। ये देखिए, इसके थिक लीव से पता चलता है कि इसने कितना ज़्यादा अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड कर रखा है। लिहाजा जब हम सेकुलेंट्स प्लांट को लगाते हैं तो सबसे पहले ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स थिक्स होते हैं और जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो हम उनके प्लांटर की ड्रेनेज बहुत अच्छी रखनी चाहिए। दूसरा, हमें उनका सॉइल मीडिया भी वेल ड्रेन रखना चाहिए, ताकि इन प्लांट को ज़्यादातर मसला पानी की ज़्यादती से आता है। तो सॉइल मीडिया अच्छा बनाने के लिए आप 50% ले लें गार्डन मट्टी, यानी खेत की मट्टी जो भी आपको अवेलेबल है। 30% उसमें रेत डाल दें, 20% आप उसमें कौर डंग डाल दें और एक मुट्ठी भर क्रश कोई स्टोन्स छोटे या ईंट का बूरा, कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी को पी जाए, फालतू पानी को, इस तरह का सॉइल मीडिया बना के आप उसमें इसको लगा दें। अगर सॉइल मीडिया के बाद जो दूसरी चीज़ है उसकी वाटरिंग है। वाटरिंग जैसे मैं कह रही हूँ, उसको बहुत कम पानी चाहिए, कम से कम 2-3 इंच आपका ऊपर वाला जो एरिया ड्राई हो जाए तब इसमें पानी डालें। और इसके अलावा पानी से 2 से 3 हफ्तों के बाद ही डालें। खैर, मौसम और सीज़न पे भी, क्लाइमेट पे डिपेंड हो जाता है। पानी गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा, सर्दियों में कम होता है, लेकिन गर्मियों में पानी हम कम देते हैं सेकुलेंट्स को, उनकी मिस्टिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं ताकि उनकी रूट्स को फंगस ना लग जाए, रूट गल ना जाए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, इसको कहाँ रखना चाहिए। ये इंडोर, ब्राइट इंडोर में खूब अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर सुबह की 4-5 घंटे की धूप लग भी जाती है तो हर्ज नहीं है, बल्कि वो उसकी ज़्यादा हेल्दी होने के लिए बहुत अच्छी धूप होती है। लेकिन कोशिश करें गर्मियों में इसे दोपहर के बाद वाली धूप ना लगे। अगर इसे दोपहर के बाद वाली धूप लगी तो प्लांट डैमेज हो सकता है। और अगर आपके घर के विंडोज़ वगैरह में आप रखना चाहते हैं या कहीं दफ्तर में, तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी सी ब्राइट सनलाइट आती है या सूरज की थोड़ी रोशनी आती है सुबह टाइम, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से आपके पास चल सकता है। फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, ज़ीरो हैवी फीडर बिल्कुल नहीं है, इससे बिल्कुल इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास, लेकिन फिर भी आपके पास अगर ये प्लांट बड़ा है और काफ़ी ग्रोथ में, आप क्या कहते हैं, ओल्डर हो चुका है, तो आप इसको 20-20 का जो है वो डाल सकते हैं। NPK 1 किलो पानी में 1 चुटकी डाल के, तो आप महीने में एक दफ़ा इसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट यंग है, छोटा है, तो फिर कोशिश करें अपने प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र जो डाल दें उसमें नाइट्रोजन कम रखें, ज़्यादा नाइट्रोजन ना हो। इसके अलावा अगर इसकी पेस्ट के ऊपर मैं बात करूँ तो अक्सर इससे ब्लैक स्पॉट्स का इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके पत्तों पे ब्लैक छोटे छोटे से ब्लैक रिंग्स से पड़ जाते हैं। अब ब्लैक स्पॉट्स सेकुलेंट्स में ज़्यादातर जो आपका अगर बीमार है सेकुलेंट प्लांट, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है पानी का पानी ज़्यादा देना या ड्रेनेज अच्छी ना होना, क्योंकि आपके रूट्स ख़राब हो रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही होती है। इसलिए अगर ड्रेनेज वगैरह अच्छी है और फिर भी ब्लैक स्पॉट्स है तो हो सकता है इसको फंगल अटैक हो गया, या आपके गार्डन में कोई और प्लांट है जो डैमेज है तो उससे वो इन्फेक्टेड हो गया हो। अगर ऐसी सूरत है तो आप नीम ऑयल ले लें, 1 किलो पानी में 1 चम्मच डाल के, तो इसको खूब अच्छे से स्प्रे कर लें। या मैं तो ज़्यादातर अपने हाउस प्लांट के लिए अमीडा का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अक्सर 1 किलो अमीडा में 1 किलो पानी में 1 पिंच अमीडा डाल के तो स्प्रे करती हूँ, उस क्वांटिटी से बनाती हूँ। अमीडा को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, और भी बहुत सारे आजकल वो अवेलेबल हैं केमिकल पेस्ट कंट्रोल मेडिसिन्स, लेकिन अमीडा को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ और मैं बार बार उसी का जिक्र करती रहती हूँ, क्योंकि ये इसके हर तरह के हाउस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेव है और लो क्या कहते हैं पोटेंसी होता है, इतना हैवी पोटेंसी नहीं होता कि प्लांट जल जाए। और तमाम तरह के हाउस प्लांट्स को आप आसानी से इसको स्प्रे कर सकते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुँचता अगर आप 1 किलो पानी में 1 पिंच अमीडा डालें, ज़्यादा ना डालें, वरना केमिकल जो पेस्ट अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो प्लांट हमारा 1 घंटे के अंदर मर जाता है। तो इसलिए आप एहतियात करें कि कम डालें। अगर पेस्ट का अगर इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं तो आप अमीडा इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ तक बात है प्रोपोगेशन की तरफ हम बढ़ें, तो इसका जो प्रोपोगेशन है वो तो इतना इजी है कि आपको बार बार स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, कुछ इसके लीव्स गिरे हैं तो मैंने उठा के इसके अंदर ही लगा दिए। ये लीव्स से बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, कटिंग्स इसकी कहीं लगाएं ग्रो कर जाता है, और कहीं भी पड़ा ये ग्रो कर जाता है। जब मैंने जो इस प्लांट के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने नोट किया है,
ये मौसम को, हर तरह के मौसम को टॉलरेट कर लेता है, सर्दी गर्मी, मतलब ये मेरे बिल्कुल ऊपर ऐसे ओपन पड़ा हुआ है। मौसम इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता इतना ज़्यादा और पेस्ट भी मेरे पास तो कभी अटैक नहीं किए। अगर कर जाए तो फिर मैं वही स्प्रे करती हूँ चुकामीडा, सारे प्लांट्स को इसको भी हो जाता है, तो इस तरह पेस्ट का मैंने अटैक इस पर नहीं देखा। कोई हैवी फर्टिलाइज़र भी नहीं डालती। जो चीज़ मैंने इस प्लांट के बारे में मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आया वो ये है कि इसकी वाटरिंग का जो ड्रेनेज अगर आपके पास अच्छी है तो ये प्लांट आपके पास कभी नहीं मरता। और आप इसे प्रोपोगेट पत्ते से भी करके, कटिंग से भी करके तो आसानी के साथ बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने उसी प्लांट की एक टहनी मुझसे टूट गई थी, ब्रांच मैंने साथ में लगा दी, तो आज वो एक और 2 प्लांट यहाँ मेरे तैयार हो चुके हैं। और इसलिए इसकी प्रोपोगेशन बहुत इजी। और आजकल तो चुका हम स्प्रिंग आ चुका है, बाहर आ चुकी है, तो बहुत इजीली ये प्रोपोगेट आपके पास हो जाएगा। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। ये हमारे गार्डन को न सिर्फ खूबसूरत बनाता है बल्कि लो मेंटेनेंस है, हार्डी प्लांट है, हर तरह के क्लाइमेट को आसानी से टॉलरेट कर लेता है। और इसकी सिवाय पानी की ध्यान रखने से कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करना पड़ती। उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर पुश कर लीजिए ताकि मज़ीद कोई अच्छी वीडियो हो हम जो बनाएं वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, ढेर सारा खुश रहिए और अपने आसपास भी खुशियाँ बांटिए। तो फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।